आपकी जगीर नहीं है। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चाहिए। अनपढ़ सीएम नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, अनपढ़ सीएम नहीं चाहिए, अनपढ़ सीएम नहीं। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, बनाएंगे सीएम नहीं। देखिए, इंसिडेंट तो जो आज हुआ वो आपके सामने है, लेकिन जो फ्राइडे को यहाँ पे आफ्टरनून में हुआ वो आपके सामने भी पूरा मसला नहीं है। मैं आपको पूरी बात बता देती हूँ। दरअसल फ्राइडे के दिन पे एक रजिस्ट्री हमारे पास में आई। उस टाइम पे मेरी एक मीटिंग चल रही थी इलेक्शन की डेट टाइम मीटिंग एवरीथिंग इज़ रिकॉर्डेड, क्योंकि मैं यहाँ पे काम करती हूँ। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि कैमरे के सामने ही काम किया जाए। इसमें साउंड ऑडियो सब रिकॉर्ड की जाती है ताकि फेयर एंड ट्रांसपेरेंसी हर एक ऑफिस की मेंटेन रहनी चाहिए, जो हमारी गवर्नमेंट का स्पिरिट है, और उसी स्पिरिट में हम काम करते हैं। अब हमारे पास एक डॉक्यूमेंट रजिस्टर होने के लिए आया। मैंने जैसे ही डॉक्यूमेंट हाथ में लिया, आई टोल्ड माई रीडर कि आप मैडम जल्दी से ये केस पढ़ लें, क्योंकि बहुत बड़ा मोटा डॉक्यूमेंट रहता है। एक पेपर पढ़ना पड़ता है हमें रजिस्टर करने से पहले, और मैं उस टाइप के ऑफिसर नहीं जो बिना पढ़े साइन कर दूँ। मैंने पेपर पढ़ने के लिए छोड़ा यहाँ पे, और मैंने बोला कि फटाफट मेरे साथ आके डिस्कस करो। जैसे ही मेरी मीटिंग खत्म हुई, कोई 3:30 पौने 4 के करीब, मैंने अपनी मीटिंग का वो डॉक्यूमेंट पकड़ा एंड आई आस्क्ड कि क्या डिस्क्रिपेंसी। दे सेड कि मैडम इसमें एक सर्टिफिकेट आप देख लें। मैंने सर्टिफिकेट जैसे ही खोला, वो देखा, वो सर्टिफिकेट 2007 का था। उस एक्ट के हिसाब से था जो आज के टाइम पे रिपील हो चुका है। अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो जम्मू एंड कश्मीर यूटी बनने के बाद में रिपील हो चुकी हैं। अगर मुझे नहीं पता होता तो मैं नहीं बोलती, लेकिन मुझे पता था तो मैंने इनको बताया। वकील साहब को, इनकी पार्टी को इन्होंने वकील साहब ने इन्फॉर्म नहीं करने दिया, लेकिन मैंने इनके कंसर्न जो वकील थे उनको इन्फॉर्म कर दिया गया था कि सर्टिफिकेट आपका वैलिड नहीं है, कोई बात नहीं, हम आपको हेल्प करेंगे, आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, हम सही डॉक्यूमेंट अपलोड करके आपको रजिस्ट्री करके देते हैं। ही सेड कि आप मेरा केस रिजेक्ट करो। और रिजेक्ट किस तरह से कहा उन्होंने, तुम अभी मेरा केस इसी वक्त रिजेक्ट करोगी। और तू तड़ाक के बाद में फिर वो बदतमीज़ी पे शुरू हो गए। और मैंने उनको बहुत आराम से बोला, मैंने कहा क्या आप ये डेलिब्रेटली मेरे साथ में करने की, लड़ाई लेने की कोशिश करें कि क्या बात है, जब मैं आपको बोल रही हूँ कि डॉक्यूमेंट ठीक से आपका रजिस्टर हो सकता है, हम क्यों उसको रिजेक्ट करेंगे। फिर मैं उनको बताया, मैंने कहा देखिए आपकी इतने स्टैंप ड्यूटी, इतना रजिस्ट्रेशन फीस है, अगर उसको रिजेक्शन में डाल दिया जाता है तो वो चीज़ जो है आपके क्लाइंट को नुकसान हो जाएगा। क्या आपका क्लाइंट नुकसान झेलना चाहता है यहाँ पे? तो इन द मीन टाइम क्लाइंट भी अंदर आ गए। मैंने सारी बात उनको बताई, वो बोलने लगे कि नहीं मैडम कोई बात नहीं, हम उसी हिसाब से जहाँ हमने इतने कागज़ बनाए हम सही कागज़ बना के ही रजिस्ट्री करना चाहते हैं। लेकिन उनके वकील नहीं माने, बोलने लगे कि आपने मेरे क्लाइंट को मेरे खिलाफ कर दिया। मैंने उनको बोल दिया, मैंने कहा आप ये वाला डॉक्यूमेंट अभी हम मंगा लेते हैं, हम आपकी रजिस्ट्री कर देंगे सही डॉक्यूमेंट पे। इन द मीन टाइम इनके वकील साहब बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए, और यहाँ पे जो अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज, अनएथिकल वर्ड जो बोल सकते थे मेरे स्टाफ के सामने, उनको रोकने की कोशिश की। उनको बड़ी मुश्किल से हमने यहाँ से हटाया है। यहाँ से वो हट नहीं रहे थे और बदतमीज़ी की लिमिट क्रॉस कर गए थे। आई एम अ फीमेल ऑफिसर ऑल्सो, आई एम सिटिंग मजिस्ट्रेट ऑल्सो। अलग अलग डेजिग्नेशन में मैं यहाँ काम करती हूँ। सिर्फ सब रजिस्ट्रार नहीं हूँ मैं यहाँ पे, सब रजिस्ट्रार मेरा एडिशनल चार्ज है। एडिशनली हम लोग जितने देर हो सके हम लोगों को फैसिलिटेट करते हैं। बाकी सब रजिस्ट्रार ऑफिस में डेज फिक्स किए हैं कि 1 या 2 दिन रजिस्ट्री होती है, लेकिन लोगों को परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो, इसलिए मैं पूरे हफ्ते रजिस्ट्री ओपन रखती हूँ कि हमारी अपनी मीटिंग्स होती हैं, हमारे अपने काम अदर अपॉइंटमेंट्स भी होते हैं, तो किसी आम जनता को कोई किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। हम तो पूरा वक्त वीक इनको फैसिलिटेट करते हैं, रजिस्टर करते हैं। बाकी मैं अब ये देख रही हूँ कि क्या रजिस्टर और फैसिलिटेट करने का यही नाम होता है कि आपका एक वकील आके बदतमीज़ी करता है। और प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब मैंने उस बदतमीज़ी की FIR रिपोर्ट की। यूजुअली लोग क्या करते हैं, लड़कियाँ क्या करती हैं, या जो कोई ऑफिसर्स भी होते हैं वो सोचते हैं कि क्यों हमने किसी लीगल पचड़े में पढ़ना है, ये है वो है। आगे करके मैंने हिम्मत दिखा के FIR फाइल की जो इंसिडेंट हुआ, क्योंकि मेरे पास उसकी रिकॉर्डेड फुटेज थी, यहाँ पे सब कुछ रिकॉर्डिंग में था। वो FIR जब चली गई उसके बाद ये सारी इनको परेशानी शुरू हुई कि इनकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि हमें बीइंग द मेंबर्स ऑफ द एसोसिएशन हमारे साथ में ऐसा किया, जबकि हमने किसी मेंबर्स ऑफ द एसोसिएशन किसी और को नहीं बोला। हमने उनको वो बात बताई जो लीगली करेक्ट थी। अगर उनको मेरा जो मैटर था वो उसी दिन का ही है, इसके अलावा तो किसी और वकील को मेरे साथ में कोई परेशानी थी ही नहीं। ये बाद में कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, ये प्लान तरीके से कर रहे हैं, वो ये खुद जाने। आपके सामने अभी ये लोग यहाँ पे आए, मेरे सामने मेरे साथ में क्या क्या बोल के गए हैं, तुम्हारे बाप का ऑफिस नहीं है,
हु आर देयर टू से दीज वर्ड्स? क्या ये डेरोगेटरी वर्ड्स नहीं है एक ऑफिसर को बोलने के लिए? माना कि ये वकील हैं, एलीट लॉबी है, आई रिस्पेक्ट ऑल दोज पीपल जो कानून को समझते हैं, क्योंकि यही वकील लॉबी थी जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए हमारे साथ में काम किया। लेकिन कम से कम इस चीज़ को ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझें, ये हमारे ऊपर दहशत ना समझें कि हम इकट्ठे होकर आएंगे तो हम एक फीमेल ऑफिसर को यहाँ पे दहशत में डाल देंगे। मैं पीछे नहीं हटूंगी, मैं अपनी चेयर पे सुबह से बैठी हूँ, मैं आज भी पूरा दिन काम करूँगी और आपके सामने करूँगी। और अगर कोई अपना डॉक्यूमेंट रजिस्टर करने के लिए आएगा मेरे पास बंदा, अगर किसी के पास में कोई हेल्प नहीं है, मैं हेल्प करूँगी यहाँ पे, क्योंकि हम सरकार की तरफ से फैसिलिटेट करने के लिए बैठे हैं। दैट इज़ ऑल। देखिए, आप खुद देख रहे थे, ये मारने के इंटेंशन से यहाँ पे आ रहे थे, उन्होंने सिर्फ हटाने के लिए इनको ये सब किया होगा, बट ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने कि किसी को बदतमीज़ी करी। बदतमीज़ी आप लोगों के कैमरे पे खुद रिकॉर्डेड है, वो क्या क्या चीज़ें बोल रहे थे। अभी एक कोई बहुत गंदी गाली देके आपके सामने, यहाँ से बहुत ही गंदी गाली देके, अगर आपने रिकॉर्ड किया होगा तो प्लीज़ उसको रिकॉर्ड करके रखें, बहुत गंदी गाली देके यहाँ से गया है। क्या हम लोग यहाँ पे गंदी गंदी गालियाँ सुनने के लिए बैठे हैं लोगों की? आपकी तरफ से क्या इनको आप पीएसओ से बात कर सकते हैं, इनको धक्का मुक्का भी किए, ये गिर गए यहाँ पे, ये भी रिकॉर्डेड है यहाँ पे। आपकी तरफ से आगे का क्या रहेगा? देखिए, मैं तो फिलहाल वो करेंगे, देखिए हम लोग बाउंड हैं एक लीगल कोर्स ऑफ एक्शन से। मैंने उस दिन भी वो किया जो मेरा लीगल राइट था, मैंने अपना लीगल राइट एज एन ऑफिसर भी एग्जीक्यूट किया, एज अ कंसर्न एज अ वुमेन भी एग्जीक्यूट किया है। मैं चेयर पे बैठी हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि ये ज़्यादा नंबर में है तो ये मुझे डराएंगे या धमकाएंगे। क्यों हमने धमकाना है? अगर मेरे को धमका सकते हैं, एसडीएम को या एक सब रजिस्ट्रार को धमका सकते हैं, तो आम बंदे की तो ये क्या हालत करेंगे वहाँ पे? कोई भी हो, सिर्फ ये नहीं कि ये, कोई भी हो, किसी आम इंसान को कैसे धमका सकते हैं? और एक फीमेल के साथ में ऐसी बदतमीजी कैसे कर सकते हैं? आपके सामने गंदी गंदी गालियाँ देके गई हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, स्टाफ के साथ भी बदतमीजी की है, उनको भी गालियाँ देके गई हैं, और ये सब रिकॉर्डेड है। मैं इसलिए नहीं बोल रही, आप सबके सामने है, ये रिकॉर्डेड है, इट्स ऑल रिकॉर्डेड।